fund based of accounting is prepared by the non-profit organization. On the other hand, non-fund based accounting is prepared by the profit organization. Fund based accounting. What is fund based accounting? A technique of bookkeeping under which separate self-balancing set of assets, liabilities, incomes and expenses are maintained. And expenses. For each called fund based. A technique of बुककीपिंग. बुककीपिंग का ऐसा तकनीक जिसके अंतर्गत, बुककीपिंग मतलब होता है पुस्तपालन, जिसके अंतर्गत अलग से सेल्फ बैलेंसिंग सेट, किस चीज के रिगार्डिंग, संपत्ति के रिगार्डिंग, दायित्व के रिगार्डिंग, इनकम्स और एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग मेंटेन किया जाता है प्रत्येक फंड के लिए. फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, सबके सब फंड है. अलग से फंड तैयार किया जाएगा. मैच फंड का प्रयोग तुम सिर्फ मैच के लिए ही करोगे. टूर्नामेंट फंड का यूज सिर्फ टूर्नामेंट के आयोजनों के लिए करोगे. फंड का फंडा यही तो कहता है. फंड शब्द हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जाता है, चाहे वो मैच फंड हो या टूर्नामेंट फंड हो या अन्य फंड हो. क्लियर? तो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए मेंटेन किया जाता है. फॉर ईच फंड, अलग अलग से, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट उद्देश्य के लिए. तो विशिष्ट उद्देश्य क्या हुआ? मैच फंड. मैच के लिए फंड जुटाना है, ये मैच फंड हो गया. क्लियर? मैच फंड का प्रयोग सिर्फ मैच में ही करेंगे. और एक बात बता दूं, जितने भी फंड होते हैं ना, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं. मेन सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल फंड और जनरल फंड, ये तो होते ही हैं. इसके अलावा बाकी जितने भी फंड होंगे, फंड जितने भी होंगे, सबके सब लायबिलिटीज है और उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे. कभी भी फंड को एसेट साइड में मत लिखना. कोई भी फंड हो, चाहे वो मैच फंड हो, चाहे वो टूर्नामेंट फंड हो, चाहे वो प्राइज फंड हो, चाहे कोई और फंड हो, किसी भी फंड को
आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही लिखोगे, ये ध्यान रखना। फंड शुड बी रिटेन अंडर द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर? फीचर्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फीचर्स क्या होता है? फीचर्स जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा, देयर इज सेपरेट सेट ऑफ बुक फॉर ईच फंड। प्रत्येक फंड के सेपरेट, यानी सेपरेट मतलब अलग अलग रजिस्टर होंगे। मैच फंड का अलग होगा, प्राइज फंड का अलग होगा, टूर्नामेंट फंड का अलग होगा। फंड सबका अपना अपना रजिस्टर होगा, अपना अपना लेखा जोखा। ऐसा नहीं होगा कि मैच फंड वाले पैसे को प्राइज फंड में डाल दो और प्राइज फंड वाले पैसे को मैच में खर्चा कर दो, प्राइज फंड वाले पैसे को टूर्नामेंट में खर्चा कर दो, एग्जामिनेशन फंड वाले पैसे को किसी दूसरे फंड में खर्चा कर दो। जो फंड जिस काम के लिए है, उस फंड का प्रयोग हम उसी काम के लिए करेंगे। सबका अपना अपना रजिस्टर होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट एंटिटी? कभी आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था सौरभ? क्या होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? Separate entity concept stands for the individual business. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस और ओनर सेपरेट होते हैं। बोथ आर सेपरेटेड एज द सेम। यहां पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि बिजनेस को ऑनर से कोई लेना देना नहीं होता। बिजनेस अपना बुक ऑफ रजिस्टर अलग रखता है, ऑनर उसका अपना बुक ऑफ रजिस्टर अलग रखता है। सेपरेट, सेपरेट, यहां भी सेपरेट एंटिटी शब्द लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग फंड अपना अपना रजिस्टर अलग अलग रखता है। मैंने कहा मैच फंड, उसका रजिस्टर अलग होगा। मैंने कहा टूर्नामेंट फंड, उसका रजिस्टर अलग होगा। मैंने कहा प्राइज फंड, उसका रजिस्टर अलग होगा, सेपरेट होगा। क्लियर हुआ? हैव यू एनी प्रॉब्लम है? The financial resources for non-profit organization is in the form of grants, contribution and aid। ग्रांट्स कहां से मिलता है? अनुदान, गवर्नमेंट के द्वारा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी वित्तीय संसाधन होते हैं वे अनुदान, योगदान तथा सहायता राशि के रूप में होते हैं। एंड these resources are used as per instruction। इन संसाधनों का उपयोग निर्देशानुसार किया जाता है। इन संसाधनों का उपयोग निर्देशानुसार किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, फंड बेस्ड, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में ही कहा था, अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय एनपीओ
फंड बेस्ड अकाउंटिंग का प्रयोग एनपीओ के द्वारा किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोष आधारित लेखांकन का उपयोग किया जाता है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य टू कंपेयर एक्चुअल financial results with various activities with the budget. इसका मतलब होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपने बजट का तुलना वास्तविक प्रतिफल से करता है। वास्तविक फाइनेंशियल प्रतिफल, वित्तीय प्रतिफल, जो वास्तविक वित्तीय प्रतिफल हुआ है उसकी तुलना अपने बजट से करता है। बजट एक प्रकार का अनुमान होता है। आप अनुमानित उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बजट तैयार करते हो कि हमारा एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए। जनरली बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आमतौर पे जब हम बजट तैयार करते हैं तो बजट तैयार करते समय हम पास्ट इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखते हैं, साथ साथ हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं, उसको ध्यान में रख के हम बजट तैयार करते हैं। तो जो भी हम बजट तैयार किए और वास्तव में जो हमारा वित्तीय परिणाम आया, दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक्चुअल में हमने बजट कितने का तैयार किया था? सौरभ के यहां भोज था, सौरभ के यहां भोज था और उस भोज में सौरभ ने पास्ट डेटा के आधार पे और अपने पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर, अपने पास उपलब्ध फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आधार पे उस भोज का चिट्ठा बनाया, अर्थात बजट बनाया। और वो भोज का बजट बना इनका 50,000 रुपए का, और उस पे खर्चा एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हुआ वो 45,000 रुपया हुआ, 45,000 रुपीज भोज में एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ। अब आप कंपेयर करो तो ये फेवरेबल बजट हुआ, क्योंकि इनका बजट कितने का था? 50,000 का, खर्चे कितने हुए एक्चुअल में? 45,000। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बेहतर तरीके से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया, जिसके चलते, जिसके कारण इनका जो बजट हुआ वो फेवरेबल हुआ। लेकिन मान लिया जाए सौरभ ने 50,000 का बजट बनाया और भोज में खर्चा हो गया 70,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बजट फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इनके अनुमान से ज्यादा खर्चा हो गया। इनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया या जो एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा खर्चा हुआ। इनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उपलब्ध संसाधन है, उससे ज्यादा इनका खर्चा हो गया। इसका मतलब जरूर हमने अपने उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग किया है, मिस हैंडलिंग किया है।
मिसयूज किया है, जिसके कारण हमारा बजट फेवरेबल नहीं हुआ, अनफेवरेबल हो गया। हाँ, एक कारण और हो सकता है, बजट अगर एक्सपर्ट के द्वारा नहीं तैयार किया जाएगा तो भी बजट अनफेवरेबल होगा। बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट। आपको बता दूं, आपका गांव कहाँ हुआ? गांव यहीं पे प्रॉपर गांव हुआ। हर गांव में जब भोज होता है तो हर मोहल्ले गांव में लाल काका जरूर होगा। हाँ, लाल काका, उनको हर चूल्हा के बारे में पता होता है, किसके घर में कितने लोग में कितना खर्चा होगा, उनको पूरा कैलकुलेशन उनके उंगली पे रहता है। और सौरभ के यहाँ आए, वो लिखा दिए, वे एक एक्सपर्ट है जो इन्होंने बजट तैयार किया। हर गांव में होंगे, हर मोहल्ले में अगर भोज होता होगा, एक दो ऐसे पर्सनैलिटी होंगे जो ये चिट्ठा लिखाने में माहिर है, उनको पूरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे वो आपको लिखा देंगे कि ये इतने इतने खर्चे होंगे और इतने का बजट बना। हर गांव में ऐसा होता है। उनको मैं लाल काका इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं और हर गांव में ऐसे तेज व्यक्ति मिलेंगे आपको, तो वो बजट बनाते हैं भोज में। आई बात समझ में? तो बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट, नॉट बाय सौरभ। Saurabh is not expert to prepare budget because Saurabh has lack of experience, lack of knowledge, lack of past information. Have you any problem? किसी को कोई दिक्कत? कौशल, बजट के बारे में मैंने बताया, मैं बीएसटी में और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा बजट। अभी फिलहाल इतना समझ लो, एनफ है। लाल काका तक की बात को सीमित रखना, और सौरभ के यहाँ भोज होगा। To assess the financial performance of non-profit organization during the accounting period. किसी खास लेखांकन वर्ष के अंतर्गत, किसी खास लेखांकन वर्ष के अंतर्गत गैर लाभकारी संगठन के वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन करना। किसी खास लेखांकन वर्ष के अंतर्गत गैर लाभकारी संगठन के वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन करना। क्लियर? किसी एनपीओ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना। एसेस मतलब होता है मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, वो भी कब? किसी खास अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे अभी 21-22 चल रहा है, मार्च को खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को। तो किसी खास लेखांकन वर्ष के अंतर्गत किसी एनपीओ के वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन करना। क्लियर? टू इंश्योर रूल regulations, to ensure rules, regulations and legal provisions are being compiled with, यह सुनिश्चित करना कि नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों का पालन हुआ है अथवा नहीं। नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं।
आमतौर पर ये मंदिर के द्वारा अपनाया जाता है, लाइब्रेरी के द्वारा अपनाया जाता है, schools, hospitals, universities and so many government organizations. सरकारी संगठन के द्वारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपनाया जाता है और वहां पे अगर कोई वित्तीय अनियमितताएं आती है तो ये फंड बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग तुरंत कैच कर लेती है। क्या फंड बेस्ड अकाउंटिंग के माध्यम से ऑडिटर तुरंत पकड़ लेता है कि प्राइज फंड के पैसे को हमने मैच फंड में यूज क्यों किया और टूर्नामेंट फंड के पैसे को हमने प्राइज फंड में यूज क्यों किया। अलग सबका अपना अपना मद है, उस पैसे को सिर्फ उसी मद में यूज करोगे तो ये यहां से पकड़े जाते हैं। टू एसेस to assess the efficiency in spending money on approved task. हमने जो भी टास्क अप्रूव किया है, हमने जो कोई भी टास्क अप्रूव किया है, उन अप्रूव्ड टास्क के अंतर्गत मनी को जो खर्च किया जा रहा है वो सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या नहीं, उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। हम जो पैसे लगा रहे हैं, जिस टास्क के अंतर्गत हम पैसे लगा रहे हैं, जिन टास्क के अंतर्गत हम खर्च कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जिन टास्क के अंतर्गत जो हम खर्च कर रहे हैं, क्या वो खर्च वहां हो रहा है, क्या उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है, हम उसका मूल्यांकन करते हैं। टू एसेस मतलब मूल्यांकन करना, द एफिशिएंसी इन स्पेंडिंग मनी। Efficiency. What do you mean by efficiency? Optimum utilization. ऑप्टिमम वे में मनी का यूज किया जा रहा है या नहीं, जो मनी हम इसमें लगा रहे हैं, जो पैसे हम इसमें खर्च कर रहे हैं, उसका सदुपयोग किया जा रहा है कि नहीं, उसी मद में खर्चे हो, उस पैसे का दुरुपयोग ना हो। टू एसेस द एफिशिएंसी इन स्पेंडिंग मनी ऑन अप्रूव्ड टास्क, जिन टास्क को हमने अप्रूवल दिया है, मान्यता दिया है, जिन टास्क को हमने मान्यता दिया है, उन टास्क पर जो खर्च किए जाते हैं, उन खर्चे का सदुपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन करना फंड बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग का कार्य है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? In next class, we will discuss about the classification of funds and its calculation. फंड का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये भी सीखेंगे, और फंड कितने प्रकार का होता है हम ये भी सीखेंगे। थैंक यू।